अगर मैं कहूँ कि इंडियन फुटबॉल इज डाइंग और इंडियन फुटबॉल हैज़ नो फ्यूचर, बहुत बोल्ड लग रहा है सुनने में। और ऐसा लग रहा है कि मतलब कौन है ये, मतलब क्यों बोल रहा है ये सब, इतना बोल्ड स्टेटमेंट। ही इज़ नॉट इवन प्लेइंग द गेम। लेकिन कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस कुवैत, वो मैच देखने के बाद मेरे दिमाग में यही आ रहा है। एंड मतलब इतना सिंपल गेम और इतना क्या कहूँ, मतलब इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता और कुछ कहने को नहीं है। सुनील छेत्री सबको पता है, मतलब हम अगर किसी नॉन फुटबॉल फैन को अगर पूछते हैं कि सुनील छेत्री कौन है और हु इज़ द फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल करेंटली, तो एवरीवन विल नो वन नेम, और वो एक ही नाम है, सुनील छेत्री। और सबको पता है कि सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है एंड ही इज़ द फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। लेकिन एक्चुअली ये कोई व्लॉग नहीं है या फिर ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज करूँ या फिर कुछ एनालिटिक स्किल में बोलूँ कि मतलब ये हुआ था, ये हुआ था। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं देना चाहता हूँ कि कल मैं मैच देखने गया था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा नोट पे उसका करियर ख़त्म हो, बिकॉज येस्टरडे उसका लास्ट दिन था एंड 19 years ऑफ ब्यूटीफुल करियर। वो बंदा एक अच्छा हैप्पी एंडिंग डिजर्व करता था। लेकिन मतलब हर एक बंदा जो कल स्टेडियम में मौजूद था, सब चाह रहे थे कि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया वो मैच जीते एंड 3 पॉइंट लेके क्वालिफायर्स के सेकेंड पोजीशन में कंफर्म रहे। लेकिन कल जैसा इंडियन टीम ने फुटबॉल खेला है, किसी को नहीं लग रहा है कि मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेक्स्ट स्टेज में जाके कतर को हरा सकता है या फिर और कुछ अच्छा कुछ होने वाला है। एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट हाफ में इंडियन का जो अटैक था, इंडियन का जो डिफेंस था, ना के बराबर था। डिफेंड तो करना ही था क्योंकि कुवैत लगातार अटैक के ऊपर अटैक करे जा रहा था, तो डिफेंड तो करना ही था। और गुरप्रीत अगर आई थिंक नहीं होता और उसका 2-3 सेव अगर नहीं होता फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल डाउन था इंडिया। मुझे इंडिया का मिडफील्ड पे कुछ दिखा नहीं, इंडिया का मिडफील्ड में कुछ था ही नहीं जो अटैक को क्रिएट कर सके, प्ले मेक कर सके। जैसा कि एक अटैक बिल्ड करने के लिए मिडफील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। मिडफील्ड पोजीशन पे जो लोग खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, मिडफील्ड पोजीशन पे कोलाको, थापा, ये सब एकदम हेवी पावर्ड प्लेयर्स है। लेकिन मिडफील्ड नहीं, ना के बराबर था कल। मतलब मुझे एक्चुअली एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि कुवैत वाज प्लेइंग फार बेटर फुटबॉल देन इंडिया। और सब लोगों को, मतलब मैं हर एक, मतलब मैं जिससे बात किया हूँ, जिसका मैं मैच के बाद इंटरेक्ट किया हूँ, सबका यही मानना था कि मतलब कल इंडिया जीतने के लिए खेल ही नहीं रहा था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंडिया को तो वो 3 पॉइंट चाहिए। इंडिया वाज लाइक हाँ मुझे ये ड्रॉ चाहिए, मतलब एक अच्छा हो जाए, ड्रॉ हो जाए तो अच्छा है, अगर गोल मिले तो सही है, नहीं तो ठीक है, ऐसे ही खत्म कर लेंगे कैंपेन। दे वर नॉट इवन पुशिंग देमसेल्फ, दे वर नॉट इवन ट्राइंग टू विन द गेम। मतलब 1-2 अच्छा अटैक को छोड़ के और कुछ नहीं था। और एक फैक्ट जो मैं कल देख रहा था, एक्चुअली इंडिया
करेंटली इंडिया ऑन 121st पोजीशन 121 पे है और कुवैत 139, मतलब 18 पोजीशन नीचे है। लेकिन कुवैत इंडिया से बहुत 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 बेटर फुटबॉल खेली कल, और अगर कुवैत कल जीतता ना, वो डिजर्विंग विन था उन लोगों के लिए, क्योंकि इतना अच्छा 1v1 प्रेसिंग, इतना अच्छा 1v1 प्लेस, इतना अच्छा काउंटर अटैक, इतना अच्छा मिडफील्ड प्लेस इंडिया ने देखा ही नहीं, इंडिया ने किया ही नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे पूरा लॉस्ट लग रहा था। तो हालांकि मैंने जैसा बोला कि मैं ये क्रिटिक करने के लिए नहीं आया हूँ आज, और मैं कुछ बोलूँगा नहीं ऐसे, मतलब इसके लिए एक बंदा था, मतलब कल सब लोग गए थे, मतलब कोलकाता में almost 60,000 people were present in the stadium and everyone was chanting Sunil Chhetri, Sunil Chhetri, Sunil Chhetri, and they were eager to win। मतलब हर एक बंदे इतना पावर देके बूस्ट कर रहा था, इतना पावर देके चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ड्रम पीट रहा था, कुछ मतलब जो जितना हो सके एक स्टैंड में खड़े रह के एक फैन के लिए उससे कहीं ज्यादा कुछ कर रहे थे हम लोग। और ईच एंड एवरी वन, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन अल्ट्रास टीम ऐसा कर रहा था या फिर कोई और एक पॉइंट ऑफ टीम एक ग्रुप कर रहा था। हर एक बंदा, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 58,900 ऐसा कुछ काउंटिंग दिखा रहा था उस टाइम पे। तो उतना सारा लोग एक साथ चीख रहे थे इंडिया के लिए, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और एक होप, एक अच्छा नोट पे खत्म हो। लेकिन नहीं, वो चीज कल नहीं हुआ। और वो चीज आई थिंक पता नहीं मतलब कब तक आएगा इंडिया में और कब तक आएगा इंडियन फुटबॉल में। कभी कभी दुख होता है कि कभी कभी मैच फ्री कर देता है या फिर 50 रुपए 100 रुपए का टिकट होता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्रिकेट में आप लोग तो 2,000-3,000 रुपए का टिकट खरीद के जाते हो या फिर आप इतना सारा अमाउंट अलॉट करते हो, मतलब टिकट का कुछ वैल्यू ही नहीं होता। मतलब लोग 10,000 12,000 लेके खरीद रहे हैं टिकट, और फुटबॉल में सिर्फ 100 रुपए का टिकट लेके जब आप खेलना एक इंटरनेशनल टीम के लिए, एक इंडियन टीम को देखने के लिए जाओगे, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मतलब कल जैसा परफॉर्मेंस देखने के बाद ना मुझे लगता है कि हाँ सही है, मतलब कौन ही जाएगा ये सब ये मैच देखने के लिए। फीलिंग सैड फॉर सुनील छेत्री, मतलब उसका करियर इतना ऐसा एंड हुआ, और वो बंदा रो रहा था, वो बंदा लिटरली रो रहा था वो बंदा। और जितना भी हो सके वो he was upset. Frankly speaking, we all are very disappointed for yesterday's game। और मतलब पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, कितना दिन और सहना पड़ेगा, कितना दिन चलेगा इतना गेम, इतना ऐसा गंदा फुटबॉल, ऐसा फुटबॉल। बट वी विल बेयर दिस एंड वी होप कि मतलब फ्यूचर में थोड़ा अच्छा चीज हो और इंडिया को 100 के नीचे रैंकिंग में फीफा में देखना सबके लिए एक ये सपना है, और वर्ल्ड कप खेलने देखना है। लेकिन पता नहीं वो कब तक होगा, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि होप के आगे तो कुछ है नहीं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। एंड डू लेट मी नो, तुम लोगों ने मैच देखा है कल का, तो डू लेट मी नो तुम्हारा क्या व्यूज है इंडियन फुटबॉल को लेके, इंडियन प्ले स्टाइल को लेके, इंडियन अटैक को लेके, मतलब कहाँ पे क्या खेलना चाहिए, सुनील छेत्री का वैकेंट प्लेस कौन फिलअप करेगा। डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड yeah, we will go on like this. We'll see you in the next video. Bye bye.